हेलो गाइस। आज का जो वीडियो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग है मार्केट के अंदर, दैट इज आईपीओ। इसके पीछे रीजन भी है कि जनरली पिछले कुछ टाइम में जो आईपीओ आए हैं पिछले 2-4 महीनों में, उन्होंने बहुत रिटर्न दिया है लोगों को। 40-50% से लेकर 70-80% या मोर देन 100% तक रिटर्न दिया है। तो इसलिए काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करें, क्यों उन्हें लगता है कि अगर एक भी आईपीओ मुझे ऐसा मिल जाता है, तो जो थोड़ा बहुत नुकसान किसी में होगा भी, उसे भी मैं कवर कर लूंगा। ये चीज़ें उनके माइंड में हैं। तो जनरली मैं कुछ मिसकंसेप्शंस हैं आईपीओ को लेकर, उनको दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है आईपीओ लगाने के लिए, और कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस उनके मैं आंसर करूँगा। सो क्या-क्या आंसर करने वाला हूँ, उसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आईपीओ क्या है? कंपनी आईपीओ इश्यू क्यों करती हैं? और आईपीओ में पैसे लगाने के लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? क्या-क्या चीज़ें चाहिए हमें? और कौन से आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? कौन-सा अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए? और आईपीओ लगाया कैसे जाए? तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जिसको कुछ नहीं पता है, आईपीओ क्या है? अगर मैं फुल फॉर्म में जाऊँ, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर किसी लेमैन को समझाऊँ तो क्या है आईपीओ? आईपीओ जस्ट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी फंड रेज करती है थ्रू द पब्लिक। उसके लिए उसे सेबी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो पब्लिक से पैसे इशू कर सकती है। सो कंपनी इशू क्यों करती है आईपीओ? क्या रीच कंपनी को क्या बेनिफिट है? देखो, ऐसा होता है, कंपनी जो फंड लेती है उसके 3 सोर्सेज हैं। या तो अपने फंड यूज करे, मतलब इक्विटी, या वो बैंक से लोन ले, या वो पब्लिक ऑफरिंग थ्रू जनरल पब्लिक से फंड रेज करे। सॉरी। तो अगर पब्लिक तीसरा ऑप्शन यूज करती है कोई भी कंपनी, तो वो जाती है पब्लिक के पास और फंड रेज करती है। यही मेन रीजन है जिसके लिए कंपनी आईपीओ लाती है। तो मेनली क्या है, जस्ट कि अगर कंपनी के पास फंड है तो उसे अगर दिखता है कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ उसे वो लगा के रिटर्न निकाल सकती है। दैट्स द मेन रीजन कंपनी आईपीओ इशू करती हैं। दो क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, आईपीओ क्या है और कंपनी की आईपीओ की क्यों जरूरत होती है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बेसिक्स हमारे लिए हैं। देखो, ये तो पता है, ये नॉलेजेबल है कि आईपीओ क्या है, आईपीओ क्यों लाती हैं। पर मेन क्या है, हमें क्या क्या चाहिए आईपीओ पैसे लगाने के लिए। तो मैं आपको हल्का सा इस पर बता देता हूँ। फर्स्टली, हमारा डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को ये भी नहीं पता होता डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट वो होता है जिसके थ्रू हम आईपीओ भी लगा सकते हैं, और कोई शेयर परचेज करना है हमको, या बाय सेल जो भी कुछ करना है इक्विटी में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो वो हम डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। ये किसी भी ब्रोकर के अंदर खोल सकते हैं हम। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ट्रस्ट लाइन के अंदर है। वो सारी डिटेल मैं आगे वीडियो में दूंगा आपको। पहले बता देता हूँ मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डीमैट अकाउंट अपने पास होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम फंड कितना चाहिए? 15,000। 50,000 रुपीज आपको मिनिमम फंड चाहिए। मैं पूरा लिख देता हूँ उसको। मिनिमम फंड रिक्वायर्ड 15,000। तीसरा, पहले क्या है, आईपीओ ऑफलाइन लगाए जा सकते थे, मगर अभी क्या है, सेबी के थ्रू आईपीओ की बस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लगाएंगे। तो हमारे पास मिनिमम नेट बैंकिंग होना चाहिए पहले तो, या तो नेट बैंकिंग हो और यूपीआई आईडी हो। अगर इनमें से कोई एक है तो हम पैसे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों हो, किसी भी एक के थ्रू हम पैसे लगा सकते हैं। तो मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक चीज बता देता हूँ, फंड जो आपको चाहिए होगा वो 4 वर्किंग डेज के लिए होल्ड होगा। अगर किसी आईपीओ में आपने पैसे लगाए, तो ये पैसा आप यूज नहीं कर पाएंगे 4 वर्किंग डेज, जब तक उसके अलॉटमेंट अलॉट नहीं होते, या वो अलॉटमेंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो वो पैसे डेबिट हो जाएंगे, नहीं तो आप उसे यूज कर पाएंगे। मगर ड्यूरिंग द 4 डेज आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई बैंक इसे ब्लॉक कर लेती है। इसीलिए कोई भी पैसा डेबिट नहीं होता आपके अकाउंट से जब तक आपके अकाउंट में शेयर इशू नहीं होते बाय द कंपनी। जो मिसकंसेप्शन होता है कि 15,000 रुपये जो डेबिट होंगे या हमने लगाए हैं कितने दिन वापस आएंगे, वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपसे अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे। ये केवल जब ही डेबिट होंगे जब आपके अकाउंट में शेयर इशू होंगे। दैट्स द मेन रीजन। ओके, ये रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम।
तो आगे बढ़ते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं। अगर किसी भी व्यूअर को चाहिए होगा तो ये मैं आपको मेल कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मेल कर दूंगा इसको ना, मिनिमम रिक्वायर। ओके, तो मैंने ये सेव कर लिया है। अब मुझे ये 3 चीज़ें पता हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैवी हैं और मेरे को ये भी पता है आईपीओ होता क्या है, थोड़ा-सा मुझे आइडिया है इस चीज़ का। अब मुझे क्या, मुझे सब आईपीओ में पैसे लगा देने चाहिए? या कुछ आईपीओ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं? गाइस, हमें किसी भी आईपीओ को चेक करने के लिए ना 2 चीज़ें देखनी होती हैं। एक, कितने टाइम वो सब्सक्राइब हुआ है, और दूसरा, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। देखो, जनरली हम लोगों से पूछते हैं, अपने कलीग से जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या बिजनेस चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, इनसे हम पता करते हैं कौन से ऐप में पैसे लगाएं हम। मगर हम इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, सभी लोग वहीं से चेक करते हैं ज़्यादातर। मैं जिससे चेक करता हूँ वो बता देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वैसे तो, जिसमें हम ग्रे मार्केट प्रीमियम और कितना सब्सक्राइब हुआ दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। दैट इज स्मार्ट मार्केट डॉट इन्वेस्टमेंट डॉट इन। एक मिनट, ये देखिए, इस वेबसाइट पे और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होंगी, मगर हमें जो चाहिए वो मेन चीज़ चाहिए होगी। ये देखिए, कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स 2.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है सब्सक्रिप्शन, और इसने बताया नज़ारा टेक्नोलॉजी गॉट ए ट्रिमेंडियस रिस्पॉन्स फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। तो दैट्स अ मेन रीजन कि हमें पता होना चाहिए कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ, मतलब इन लोगों ने जितना उससे पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन लगाई हैं। कंपनी को पैसे अगर 10 करोड़ चाहिए तो उन लोगों ने एप्लीकेशन जस्ट लाइक 20.61 करोड़ की लगाई हैं। दैट मीन्स 2.61 मीन्स 2.61 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2.61, जितना उन्हें फंड चाहिए बाय दिस। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी ग्रे मार्केट प्रीमियम, हमें पता होना चाहिए उसका ग्रे, ये देखा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। जैसे इजी ट्रिप का था 130 टू 135, मगर ये खुला नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मार्केट में ये शेयर जो इशू हो रहा है वो जो ओपन होगा वो इस रेट पे ओपन होना चाहिए। वो कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी के आपको जो मार्केट है उसको देखते हैं, प्रॉफिट एंड देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, तो आफ्टर दैट वो एनालाइज करते हैं कि ये इसका प्रीमियम होना चाहिए। जैसे ये देखें, कल्याण ज्वेलर्स आया था, इसका रिस्पॉन्स कम था क्योंकि इसके प्रीमियम 7 to 8 रुपीज़ है, नॉट गुड। अब ये देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजी, अभी लिखा था इसमें ट्रेमेंडियस रिस्पॉन्स। रीजन है इसका प्रीमियम 910 रुपये है। अगर 1100 रुपये एक शेयर पर लगा के हम 210 रुपये कमा रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80%, दिस इज ह्यूज। और देखो आने वाले जो आईपीओ है वो है बारबेक्यू नेशन, अभी जो आया नहीं है, इसकी डिटेल्स हैं, ये देखिए कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन से आ रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ओके, लिस्टिंग डेट क्या है इसकी, ये देखिए रिसेंटली जो आया था एमटीआर आया था, एमटीआर टेक्नोलॉजी, इसका लिस्टिंग प्राइस था 1063। ऑफर उसने किया 575 में, और जो उसमें लिस्ट हुआ था जिस दिन, उस दिन ओपन हुआ था 563, ऑलमोस्ट डबल। तो जनरल यही रीजन है कि ये टॉपिक आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रही है, इसका मेन रीजन। ओके, सो इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमें कैसे, कहाँ लगाने, किस आईपीओ में लगाने। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है ये वाला आईपीओ जस्ट लाइक अभी आ रहा है बारबेक्यू नेशन, इसमें पैसे लगाने हैं। लगाने कैसे हैं? देखो, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू ओपन करके किसी भी बैंक में ई सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, उसमें डीमेट अकाउंट में, या आईपीओ रिलेटेड होगा आईपीओ, उसके अंदर आप जाके हम फॉर्म फिल कीजिए, लगा सकते हैं। या यूपीआई के थ्रू, ज़्यादातर वेबसाइट्स या ज़्यादातर ब्रोकर ये फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। मैं जिसमें मेरा अकाउंट है ट्रस्ट लाइन, उसने भी ऑफर किया हुआ है, जिरोदा भी ये कर रहा है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये ऑफर कर रही हैं। आप ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू भी आईपीओ लगा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको यूपीआई के थ्रू ट्रस्ट लाइन से हमें कैसे लगा सकते हैं। अगर कोई आईपीओ इससे में होगा तो मैं लगा के बता दूंगा, नहीं तो ये बता दूंगा कहाँ से लगा सकते हैं आप। ये देखिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऑनलाइन आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी को लगाना है तो कोई छोड़ ज़बरदस्ती नहीं है किसी के लिए। मिनट थोड़ा टाइम देखिए, अभी कोई आईपीओ नहीं है इस समय, मगर जब ओपन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ इसके बाद क्या होगा। या जरूरी नहीं है जिस किसी का अकाउंट अगर किसी और ब्रोकर के पास में, वो भी आईपीओ इस वेबसाइट से लगा सकता है। अगर वो आपका ब्रोकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, थ्रू यूपीआई यहाँ से लगा सकते हैं या फिर बैंक से लगा सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस होंगे, या तो ट्रस्ट लाइन क्लाइंट या नॉन ट्रस्ट लाइन क्लाइंट। ट्रस्ट लाइन क्लाइंट में ट्रस्ट लाइन वाले एक आईडी देते हैं, उसको आप फिल करिए, एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। देन आपको केवल क्वांटिटी एंड यूपीआई आईडी डालनी है, फिर एक नोटिफिकेशन आएगा आपके यूपीआई पे, फोन पे या जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर, उसे एक्सेप्ट कीजिए, इजीली आपका आईपीओ लग जाएगा। बहुत ईजी है। सो इसके थ्रू आप आईपीओ लगा सकते हैं। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की थी जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। माइट भी पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए हों, आपको लगता है ये भी होने चाहिए थे, आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और किसी को ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में नॉलेज चाहिए, तो 4 अप्रैल से मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जो कम्प्लीटली फ्री है। दिस इज लाइव ट्रेडिंग कोर्स एंड लाइव ऑन यूट्यूब। मैं डिटेल्स एक वीडियो बनाई हुई है इसकी, तो डिटेल्स मैं उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसके थ्रू आप जो भी ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी हैं और एक सिलेबस मैंने डिफाइन किया हुआ है जो 3 फेज में डिवाइडेड है, उसको आप देख सकते हैं। दिस इज गुड। और आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड कि उस वीडियो में मैं नई नई चीज़ें बताऊंगा, बिकॉज मैं बता देता हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फ्यूचर और ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहा हूँ, एक बड़ी कंपनी की प्रॉप डेस्क हैंडल कर रहा हूँ इस समय में। सो मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, मैंने काम ही उसी में किया है अभी तक, जितना भी प्रॉफिट रेज किया है कंपनी के लिए उसी के थ्रू किया है। दैट्स वाई इट्स हाई टाइम टू मैं लोगों के साथ शेयर करूँ उस चीज़ को, जो अपना एक्सपीरियंस है और जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं ड्यूरिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, जो थोड़े बहुत दिन पहले स्टार्ट करते हैं वो इक्विटी से, देन वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड जाते हैं। कि फ्यूचर ऑप्शंस में लोगों को एक मिथ है कि कम पैसे लगा के हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस कोर्स में मैं डिफाइन करूँगा। वहाँ काफ़ी बड़ा कोर्स होने वाला है, काफ़ी अच्छा कोर्स होने वाला है। अगर गाइज इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को देखें। उसके थ्रू आप 4 मार्च से ज्वाइन कीजिए मेरे साथ में, और साथ में हम आपस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड तो मेरे दिमाग में यही था जो मैंने आपको ये सब बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अपने कलीग्स जो आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, जिनको अभी कोई नॉलेज होनी चाहिए आपको लगता है, या थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उससे शेयर कर दीजिए, ये नॉलेज उसको नॉलेजेबल होगा। वैसे तो हम यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखते रहते हैं, इसे आप देख रहे हैं तो इसे भी शेयर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, रेस्ट इज योर्स एंड योर वाइस विजडम। जिस भी आईपीओ में आप पैसा लगाना चाहें, मस्ट गो हैड। बस आप किसी आईपीओ लगाने से पहले 2 चीज़ चेक कर लें, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और कितने % वो सब्सक्राइब हुआ है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी तो ठीक है। और कोई बिगनर है तो माई एडवाइस यही होगी कि आईपीओ में पैसे लगाएं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगाएं और नॉलेज गेन करें पहले मार्केट से रिलेटेड। इसी के लिए मैंने कोर्स बनाया है, उसको ज्वाइन कीजिए। वेलकम टू ऑल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।